तो तमाम धार्मिक अल्पसंख्यक लोग हैं वो अधिकारों से वंचित हो जाएंगे। और मुझे अंदेशा है अगर सरकार ने ऐसा कदम उठाया तो मणिपुर जैसे हालात हो सकते हैं। लोग यहाँ खून के प्यासे हो जाएंगे, एक दूसरे को मारने लगेंगे, एक दूसरे को काटने लगेंगे, देश बर्बाद हो जाएगा, देश तबाह हो जाएगा। इसलिए मेरी सलाह है कि संविधान में जो हमें समानताएं मिली हैं उनको ईमानदारी से लागू किया जाए और जहाँ जहाँ असमानताएं हैं उनको खत्म किया जाए, तब ये समान नागरिक संहिता बिल स्थापित किया जाए। मेरी ये मांग है जी। तो ये तो फिर सर सभी जितने भी धर्म हैं, चाहे अल्पसंख्यक समाज के हों या नॉर्मल हो, उन सब के जो लोग मेन जो हेड हैं उनको मिलकर सब ये चीज़ों का विचार विमर्श करना चाहिए सरकार से मिलकर कि वो क्या चाहते हैं, किस तरीके का ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो कानून बने वो उस तरीके से बने। संविधान जब बाबा साहब ने बनाया तो संविधान के एक अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता को स्थापित करने का वचन दिया, लेकिन बिना आम सहमति के, बिना परामर्श के ये लागू करना ये आदमी की निष्ठा के खिलाफ है, आदमी के अधिकारों के खिलाफ है, ये जबरदस्ती थोपने जैसा है। मैं चाहता हूं सरकार से कि पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक बिल बनाए और बिल का मसौदा बनाए, उसका एक किताब बनाए और भारत के प्रत्येक नागरिक को पढ़ने का मौका दिया जाए। उससे लगेगा कि मेरे अधिकारों के, मेरे मान सम्मान के खिलाफ नहीं है, उससे लागू कर दिया जाए। ये संविधान किसी एक से नहीं चलता है, ये संविधान से चलता है। ये देश भारत में लोकतंत्र है, सब लोगों की आम सहमति से भारत चलता है। ये मेरी मांग है। आपको लगता है इस समय जरूरत है यूसीसी को लाने की? बिल्कुल जरूरत है। आम देखिए, देश भारत की प्रगति में जो भी किया जाए उसमें हम तैयार हैं। मेरे व्यक्तिगत रीति रिवाज खत्म हो जाएं। मैं एक बौद्ध हूँ, मैं पिछले 10 वर्षों से, 15 वर्षों से हमारे तमाम बौद्ध लोग मांग कर रहे हैं कि मेरा पर्सनल लॉ बना दिया जाए, मेरा मैरिज एक्ट बना दिया जाए, लेकिन अभी तक भारत सरकार ने बौद्धों को पर्सनल लॉ नहीं दिया, मैरिज एक्ट नहीं बनाया। अब ईसीजी बनाने का प्लान बना लिया इन्होंने, जबकि मेरा मांग है कि मुझे अलग धर्म दे दिया जाए। अलग धर्म भी मुझे नहीं दिया जा रहा है और यूसीसी बना करके हमारे अधिकार जो प्रदत्त हैं उनको भी खत्म करने का इनका मंसूबा है। मेरा एक अंदेशा है कि सरकार ने अगर ये कदम उठाया तो यहाँ खून बह सकता है, या एक दूसरे खून के लोग प्यासे हो जाएंगे, हिंदू मुसलमान लड़ जाएगा, मुसलमान ईसाई लड़ जाएगा, सिख लड़ जाएगा। आप एक डंडे से सबको नहीं हाँक सकते। ये देश विविधताओं का है, अलग अलग रंगों का है। यहाँ हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, मुसलमान, इसके अलावा 200 से ज़्यादा भाषाएं हैं, कई तरह के रंग हैं, कई तरह की मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं। उससे देश बन करके बना है। इससे आप एक डंडे से नहीं हाँक सकते। अगर हाँकेंगे तो देश में ऐसा ही हाल होगा जैसे मणिपुर में हो रहा है। आपने अभी कहा कि आप अपना पर्सनल लॉ चाह रहे हैं जी। आपने इससे पहले ये भी कहा कि आप समान नागरिक संहिता का जो समर्थन करेंगे अगर वो पब्लिक डोमेन में। दोनों बातों में बड़ा विरोधाभास है। नहीं, मुझे दे नहीं रहे हैं। अगर मुझे नहीं दे रहे हैं तो मेरी राय लें। मेरी बिना राय लिए समान नागरिक संहिता बनाना ये हम पर थोपने जैसा है कि मेरी अपनी मान्यताएं क्या है, मेरे अपने उसूल क्या है, मेरे अपने सिद्धांत क्या, ये हमसे जानना चाहिए। मैं भारत सरकार से अपील करता हूं कि सभी अल्पसंख्यक धार्मिक लोगों को बुलाएं एक एक करके और उनसे राय लें, परामर्श लें, आम सहमति बनाएं, तभी कोई कदम आगे बढ़े। आपने कहा कि भारत एक विविधताओं से भरा देश है जी। तो ऐसे में अगर सभी लोग अपना पर्सनल लॉ चाहेंगे, सभी लोग चाहेंगे, तो जो संविधान है वो उसकी जो दायरे हैं उसमें नहीं जाएंगे। जो एक विशाल वो वृक्ष है, आप सब लोग उसमें अलग अलग पौधा अपना अपना रोपना चाह रहे हैं, अपने डाल अलग लगाना चाह रहे हैं। अब डाल अलग लगे तो वो पौधा कैसे आप 75 साल से संविधान लागू है देश में कहीं अवनति नहीं हुई। दिनों दिन देश आगे बढ़ रहा है। जितने भी लोग हैं सबको फलने फूलने का अधिकार मिल रहा है। सिख हैं, उनकी पूजा पद्धति अलग है, जैन उनकी पूजा पद्धति अलग है, मुसलमान उनकी पूजा पद्धति अलग है, हम बौद्ध हमारी पूजा पद्धति अलग है। लेकिन विकास के रोड़े कहाँ आ रहे हैं? कहीं नहीं आ रहे। लेकिन अगर हमारी व्यक्तिगत मान्यताओं पर कुठाराघात होता है तो मैं अंदेशा ये जता रहा हूँ कि खून खराबा हो सकता है, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। लेकिन आम सहमति अगर बनाई जाए, जैनों को, सिखों को, बौद्धों को, ईसाइयों को, सब लोगों को बुलाया जाए और उनसे व्यक्तिगत डिस्कस किया जाए, सलाह मशवरा किया जाए, तो परिणाम अच्छे होंगे। मेरा ये मानना है।
कमेटी गठित हुई। हाँ, कमेटी गठित हो तभी ये लागू किया जाए। सर परिचय के साथ थोड़ा सा बता हाँ। दीजिए। मेरा नाम सामने देखिए, मेरा नाम बौद्ध भिक्षु सुमित रतन है। मैं ये प्रेस वार्ता भारत के सभी बौद्धों की तरफ से, विज्ञानवादी, समतावादी लोगों की तरफ से कर रहा हूँ लखनऊ प्रेस क्लब में। और मेरी मांग है कि सरकार जो समान नागरिक संहिता बिल यूसीसी बना रही है या ला रही है, वो जल्दबाजी ना करे जब तक वो सभी लोगों से कंसल्ट ना कर लें, सभी लोगों से सलाह मशवरा ना कर लें। अगर ऐसा वो करते हैं तो यहाँ खून खराबा हो सकता है, स्थिति बहुत खराब हो सकती है। इसलिए मैं बौद्ध भिक्षु हूँ, मैं हिंसा का पक्षधर नहीं हूँ, मैं अहिंसावादी हूँ, मैं अमन चैन चाहता हूँ, सबका मंगल की हमारी परंपरा है। इसलिए मैं सरकार को आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूँ, इसलिए हमने ये प्रेस वार्ता बुलाई है। थैंक यू सर।